हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड बी राइट। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने ट्रेड बीट 8 पे, जहां पर हम लोग आज करेंगे पूरे वीक का एनालिसिस। हमारा क्या ओवरऑल व्यू है, पूरे वीक हमको किस तरह से प्ले करना है। साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेटर लेवल, जहां पर ऑपरेटर्स बाय और सेल करते हैं हमारे डॉट डॉट लेवल्स के साथ। इसी के साथ आज बोनस में मैं अपना एनालिसिस कई स्टॉक का शेयर करने वाला हूं। आप लोगों को सिर्फ उस पे ध्यान रखना है। एवरीथिंग ऑन दिस चैनल इज ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज उसका ध्यान रखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम बैंक निफ्टी के टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम से। यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है बैंक निफ्टी में देखते हैं। तो 2-3 मंथ्स अगो हमने देखा कि यहाँ पर एक अप मूव आ रहा है, कितना गया, यहाँ पर आया। ये लेवल ब्रेक होने के बाद हमने देखा कि और अपसाइड जा रहा है। टारगेट था 50,600, जो हमने कंपलसरी कंप्लीटली डॉट टू डॉट अचीव किया। उसके बाद क्या हुआ कि एक पुल बैक आना चाहिए हाफ बेट के लिए, लेकिन उससे भी डाउन साइड यहाँ तक पुल बैक आया था और फिर जाके रिवर्स हुआ। अभी कभी ब्रेकआउट दे दिया ये लेवल का, ठीक है। बट दिक्कत वाली बात क्या है कि गैप अप के साथ ब्रेकआउट मिला है। कभी भी अगर ऐसे ब्रेकआउट मिलता है तो वो सस्टेनेबल होता नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए ब्रेकआउट मिला। अदरवाइज अगर यहाँ पर 2-3 दिन टाइम स्पेंड करके मूव करता तो डेफिनेटली हम लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता और इसी के साथ सस्टेनेबल भी रहता। ये मेरे हिसाब से सस्टेनेबल नहीं है। सो अब क्या करना है, हवा में बात नहीं करना है। लेवल्स को मान के, प्राइस एक्शन को पकड़ के हमें करना है ट्रेड। ए लेवल के पॉइंट के ऊपर हम हो जाएंगे बुलिश, 51,000 के नीचे हम हो जाएंगे बैरिश। इतना क्लियर है। उसी बीच भैया अब जोन है, लाइन है, ठीक है। ये रेंज हो गई, इतनी बड़ी रेंज है। उस पे भी हम करेंगे स्कैल्प, कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं। लेकिन कब लंबा होल्ड करना है वो हमको, कोई लेवल जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक हमको डायरेक्शनल ट्रेड नहीं मिलने वाला, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ से फॉल आता है तो पहला टारगेट हमारा 50,600 रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बी पॉइंट एक ब्रेकआउट पॉइंट है। पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ से गैप फिल करके रीटेस्ट करके फिर अपसाइड का मूव दे, या फिर अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो नीचे हमारा ये जोन है और हार्मोनिक का हाफ बेट पैटर्न भी है, ठीक है। तो ये हमारे अभी के लिए, इनिशियली इस वीक के लिए टारगेट है। मेरा पर्सनली टारगेट ये जोन तक, जो कि ये 50,000 रहेगा। यहाँ से 51,500 है, मतलब कि 1,500 का होल अगर हमारे हिसाब से आया तो हम डेफिनेटली इसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर बैंक निफ्टी। अब आ जाते हैं निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 में घबराना मत, इतना सारा पैटर्न देख के मैं अभी एक एक हर चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को फॉरवर्ड मत करना वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पैसा कमाना इजी नहीं है स्टॉक मार्केट में। सो यहाँ पर पहले हमने हाफ बेट लिया था, यहीं से अभी ये एक पैटर्न एक्टिव है, ये वाला। क्लियर? मैं इसको हाइड कर देता हूँ। दिखाई दिया अब डब्ल्यू बटरफ्लाई। ये जोन के नीचे, ये कैंडल के नीचे आपको यहाँ तक के टारगेट लेवल है 22,800 आ सकता है। अगर वो नहीं आया तो दूसरी क्या पॉसिबिलिटीज है? दूसरी पॉसिबिलिटीज है यहाँ से कुछ 23,000 हाफ बेट बनेगा, ठीक है।
फिर ऐसे करके थोड़ा ट्रैप करके फिर अगर अप साइड निकलता है तो फिर हमारा ऐसे एन वाला पैटर्न एक्टिव हो जाएगा। यही लेवल के ऊपर हम हो जाएंगे बुलिश अच्छा वाला। समझ में नहीं आया होगा मुझे लगता है, एक बार रिपीट करके देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने शेयर किया है कि अगर डाउन साइड हाफ बेट के लिए आता है, मान लीजिए यहाँ तक, ठीक है, और फिर ऐसे निकलता है, ये लेवल ब्रेक होता है, तो यहाँ पर हमारा ऐसे एन वाला पैटर्न आ जाएगा। हम यहाँ पर अच्छे से ट्रेड करेंगे और बहुत ही बढ़िया अपसाइड के लिए मूव मिलेगा। एक पॉसिबिलिटी ये हुई। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है, ऐसे गया, ऐसे आया, फिर से कुछ ऐसे गया और ऐसे। तो जब ये लेवल बीच वाला जहां पर भी क्रिएट होगा, उसको ब्रेक करने के बाद हमको बहुत बढ़िया मूव मिलने वाला है और हम इस जगह पर पूरा ट्रेड ये करेंगे। क्लियर। अब आ जाते हैं चार्ट पे, क्या मैंने ड्रॉ किया है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। पहले तो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके सामने ये जोन है, ये है। अगर ब्रेक होता है यहाँ पर ये लेवल, तो पहला टारगेट 23,260 से 23,100 के लिए रहेगा। ठीक है, ये जोन है, बाइंग जोन है अच्छा सा, क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट हो जाएगा, हो सकता है। ठीक है, जाएगा नहीं लेकिन हो सकता है, डिपेंड्स ऑन लेवल्स और प्राइस एक्शन, तो उस टाइम बात करेंगे। बट अभी के लिए क्या है हमारे लेवल्स, ये अपसाइड का लेवल्स है इंपॉर्टेंट। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, अपसाइड अच्छा वाला नहीं जाएगा, तब तक के लिए एक ही ऑप्शन है डाउन साइड। यहाँ पर मैंने हाफ बेट किया है, ये लेवल है, ये लेवल है इंपॉर्टेंट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। फिर ये ब्रेक हुआ, फिर से पता है क्या करना है, शॉर्ट। जब भी पुल बैक आया क्या करना है, शॉर्ट। ये लेवल ब्रेक हुआ, यहाँ से ब्रेक हुआ, पुल बैक आया, क्या करना है, शॉर्ट टिल 22,700। अभी 23,519 है, उसमें से 22,700 निकाल दे तो 890 पॉइंट हमको मिल सकते हैं, अगर ये बटरफ्लाई पैटर्न हमारी प्रॉपर एक्टिव होती है और बी तक टारगेट आता है तो। अदरवाइज 23,900, 889, 888, 900, आप मैं 10-20 पॉइंट की बात नहीं कर रहा। ये पॉइंट डाल के आप देख पाओगे कि अगर ऐसे हुआ या तो फिर यहाँ तक हुआ और अपसाइड निकलने की ट्राई की, फिर कोशिश, जो भी ये लेवल है ब्रेक हुआ, डेफिनेटली हमको यहाँ पर फिर से ऐसे एन पैटर्न मिल जाएगा। क्लियर। और जो भी भाई दोस्त मेरे लाइव ज्वाइन नहीं कर रहा है, लाइव ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमने 3 या 4 ट्रेड्स किए थे मॉर्निंग में लाइव ट्रेडिंग में, जहाँ पर XABCD हमने कंफर्म किया था, यहाँ से सेल मारा था, पहला टारगेट हमारा ये आ चुका था। फिर एक पुल बैक आया, वहाँ पर भी ये पैटर्न के नीचे और डाउन साइड फर्स्ट और सेकंड टारगेट दोनों आ गए। उसको ब्रेक करने के बाद मैंने एक चैनल बनाया था और एक अप साइड का हम लोगों ने ट्रेड लिया था, जो भी सक्सेसफुल रहा। ये हमारा अभी रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है, यहाँ पर भी इसको ब्रेक होने के बाद फिर से एक ट्रेड लिया था, पुल बैक और बूम। कल कल यहाँ से फिर से यही रेंज में मार्केट अगर ओपन होता है तो कुछ नहीं करना अनटिल और अनलेस 23,451 ब्रेक हो। अपसाइड के लिए छोटा सा स्कैल्प आपको इसके ऊपर मिल सकता है, लेकिन रिस्की होगा, क्योंकि इसने एक बार और 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया है ऑलरेडी। ठीक है, और अगर यहाँ के ऊपर आके सस्टेन हो जाता और ये लेवल्स हमारा है ब्रेक होता, तो डेफिनेटली हम सी के साइड कल जाने वाले हैं। अनटिल और अनलेस ये लेवल ब्रेक नहीं होता, लेवल है 23,660, जब तक 23,660 ब्रेक नहीं होता, अपसाइड के लिए छोटा सा पॉइंट 15-20-30 पॉइंट का टारगेट लेंगे, डाउन साइड में
ज़्यादा लेंगे। तब तक के लिए अगर मैं इसको हटा दूँ तो आपको पता चलेगा एक बहुत घटिया चीज़। अभी आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। 23,425 और अपसाइड के लिए लेवल है 23,650। ये एक पूरा रेंज में है, अभी आपको दिखाई दिया होगा। ठीक है, जब भी यहाँ पर आता है बाई, यहाँ से करना है प्राइस एक्शन देख के सेल, इसके नीचे सेल बनता है, टारगेट यहाँ तक। लेकिन इसमें ऑप्शन सेलर ही जीत पाएंगे। हमको सिर्फ और सिर्फ जब तक ये बड़ी रेंज है तब तक स्कैल्प ही करना है। मेरे से भी लंबा होल्ड नहीं होता। परफेक्ट ये स्कैल्प के लिए भी सेटअप है, ऑप्शन सेलर के लिए सेटअप है। दो रेंज है यहाँ पर ऑप्शन सेलर के लिए, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों सेल करके कॉल और पुट बैठ जाओ। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं मिलता आपको प्रीमियम मिल जाएगा। अच्छा, आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अब आ जाते हैं हमारे ऑपरेटर लेवल के पास। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो फिर आप वीडियो पॉज करके अपने ट्रेडिंग व्यू में ये लेवल्स, ऑपरेटर लेवल है जहां पर ऑपरेटर बाय और सेल करते हैं। ब्लू लेवल, जो ब्लू लाइन है वो काम करेंगी एज अ सपोर्ट और रेड लाइन काम करेगी एज अ रेजिस्टेंस। रेड लाइन के ऊपर हमको सी की तरफ ही देखना है, ब्लू लाइन के नीचे हमको ऑलवेज पी के तरफ ही देखना है। और जब तक ये रेंज में है तब तक हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि ये पुल बैक है, यहाँ तक आ सकता है। रेजिस्टेंस अगर यहाँ पर लेता है इस जगह पर तो फिर हम सेल के साइड फिर से देखेंगे और हमारी यहाँ पर एम पैटर्न बन जाएगी। तो ये रहा निफ्टी के लिए और ये लेवल्स है बैंक निफ्टी के लिए। वीडियो पोस्ट करके आप मार्क कर सकते हो। अब आ जाते हैं कुछ एनालिसिस पे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, का नहीं है। जो भी होगा मैं दिखा देता हूँ आप लोग। है ही नहीं क्या, सॉरी, कहाँ गया? ओह सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड। ओके, रिलायंस से स्टार्ट करते हैं। मेरे अपने एनालिसिस कुछ है, शेयर करूंगा मैं आपके साथ। आप लोगों को मैंने टेलीग्राम पे बताया था कि रिलायंस का बाइंग पॉइंट फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, और ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो ये है, जो पॉसिबल नहीं है कि आ सकता है। रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट है, ठीक है, बट हु नोज, लेवल्स ब्रेक होते हैं, लेवल्स पे ही हम प्ले करते हैं। ओके, तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी की सारी सर्विस ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मेरा कुछ ऐसा एनालिसिस मुझे मिले तो आप लोगों को ऑन द स्पॉट नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि हर टाइम में लाइव नहीं रहता और वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली ऐसे कुछ ना कुछ एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ। सो रिलायंस का डॉट हमारी एंट्री प्राइस पे आया, बाइंग हुआ और बूम, ठीक है। अभी यहाँ पर बुक कर लो। अगर ये लेवल पे फिर से आता है, कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो मैं बताऊंगा कि फिर से बाई करना है कि नहीं करना, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक हो गया इस बार तो फिर और नीचे जा सकता है रिलायंस का स्टॉक, ठीक है। बात करते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के भी लेवल्स यहाँ पर थे जब मार्केट गिरा। सबको मैंने ये बाइंग जोन सपोर्ट दिया था, ये हमारा पहला टारगेट है। डॉट वहां पर से रिजेक्शन मिला, आप देख पाओगे, ठीक है, जोन से। अगर ये यहाँ से करके ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आप लोगों को और भी अपसाइड के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अदरवाइज ये लेवल यहाँ से ब्रेक करके हमारी इस तरीके से एंड पैटर्न बन सकती है, यहाँ पर देखो, ठीक है। अगर मार्केट में ट्रेड करना है निफ्टी बैंक निफ्टी तो ये स्टॉक भी देखना ज़रूरी है। HDFC का चार्ट है, डबल टॉप बनाएगा। जब भी डबल टॉप यहाँ पर बनता है, ये एक बन गया, दूसरा बनने को आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखना है कि क्या ऐसे कुछ पैटर्न फॉर्म करता है। अगर करता है तो डेफिनेटली ये डाउन साइड के लेवल्स हमको दिखा सकता है। ICICI बैंक की ये एक लाइन है, ठीक है, जब तक इसको टच करने नहीं आएगी
तब तक उस पे इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी नहीं है, जहाँ पर जाए जाने दो। ये बजाज फाइनेंस अब ही जाने वाला, जितना भी डीप मिले हम ले सकते हैं। यस, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। तो वहाँ पर डॉट टू डॉट हार्मोनिक पैटर्न वर्क करता है। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, आप देख पाओगे। 426 पे बाइंग था, अच्छा सा पहला टारगेट दिया, फिर से आया और सेकेंड टारगेट भी दे दिया। अब यहाँ पर हाई ब्रेक होता है तो डेफिनेटली 609 आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ये भी मैंने एनालिसिस आप लोगों को टेलीग्राम में शेयर किया था। ऐसे ट्रेड के लिए ही बोल रहा हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया कर लो। बीकाजी फूड वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक। यहाँ पर ये सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन है, रेजिस्टेंस जोन है। सपोर्ट था, ब्रेक कर गया, प्रीवियस सपोर्ट के पास ही डॉट बाइंग लेवल था, वहां से ही गया। अब जब तक यहाँ पर ऐसे टाइम वेस्ट करके फाड़ता नहीं, तब तक ये अपसाइड नहीं निकलेगा। तो अगर होल्ड है, प्रॉफिट बुक करना है, अच्छे से प्रॉफिट में है तो कर सकते हो, और बाकी का थोड़ा ट्रेल कर सकते हो। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर से ना ऐसे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, देखो ये पूरी चैनल में चल रहा है। ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट चैनल है। जहाँ पर क्या होता है, देखो, एक बार, दो बार, तीन बार डाउन साइड आया, फिर वो लोअर लो बनाना स्टॉप करेगा। अगर ये लो भी ब्रेक होता है तो ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, लेवल है 600। अगर 600 ब्रेक नहीं होता और ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर ऐसे निकलेगा। फिर जब भी ये लेवल ब्रेक होगा, ये पूरा रिवर्स हो जाएगा इस तरीके से। थ्री लो मेरी फेवरेट पैटर्न है, एक, दो और तीन। अब ये रिवर्स होने की तैयारी में ही है। फिर अपना है CSC, सपोर्ट के बाइंग आया, पहला टारगेट आया 125 से 130 के बीच में बाई करना था, 153 आया है, सस्टेन करता है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये रिवर्स हो जाएगा। ऐसे ही ट्रेड के लिए ही बोल रहा हूँ कि फॉलो करना मत भूलना। ये हमारा एनालिसिस था यूएस डॉलर का, कि भैया गिर सकता है। कब बोला था यूएस डॉलर को शॉर्ट करने को, इस जगह पर, और वन साइडेड फॉल हमको देखने को मिला है। अभी कुछ नहीं करना, देखना है सिर्फ सपोर्ट लेता है नहीं लेता है। ये यूरो है, यूरो यूएसडी। टाइम वेस्ट करके अगर ब्रेकआउट मिलता तो डेफिनेटली अपसाइड, अदरवाइज यहाँ से फिर से एक बार इसको टच करने दो, उसके बाद प्राइस एक्शन देख के चेक करेंगे। जीबीपी, जीबीपी हमारा हाफ बेट के आसपास ही है, कंसोलिडेट हो रहा है। देखते हैं अभी प्राइस एक्शन कुछ बनने दो, क्योंकि हमारा जो अपसाइड का टारगेट था वो आ चुका है। अभी एक बॉक्स में साइडवे है, जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक कहीं पर भी जाने वाला नहीं है। जेपीवाई, जेपीवाई एक चैनल में है, ठीक है, फिर से ब्रेकआउट के बाद की चैनल है, देख पाओगे यहाँ पर एक चैनल था। जैसे सॉरी मैं बहुत गंदा हूँ ड्राइंग में, बट ये वाला चैनल था। तो ये वाला चैनल था, उसको ब्रेक करके रीटेस्ट किया। अब फिर से ये चैनल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा, लेकिन फेल हुआ। ठीक है, अगर ये लो ब्रेक होता तो डेफिनेटली फिर से ब्रेकआउट और फिर से ये चैनल बनाएगा। उसका बिहेवियर ही अभी के लिए इस तरह का ही है। अब आ जाते हैं बिटकॉइन पे। बिटकॉइन पे हम लोगों ने लाइव में एक्सक्यूज मी 1000 पॉइंट प्लस कैप्चर किए थे इस जगह पर। फिर से एक ट्रेड दिया था, उस पर हमने स्कैल्प किया था और बताया था कि अगर ये चैनल भी ब्रेक होता और डाउन जाएगा, डाउन भी गया।
अभी यहाँ पर हमारा ट्रेड और एक एक्टिव होने वाला है जिसका टारगेट रहेगा 3300 पॉइंट्स। 3000 पॉइंट पकड़ के चल सकते हो, जिसको भी इसका मारना है एक्सक्यूज मी मार सकता। इथेरियम में मैंने कुछ किया नहीं है अभी तक, क्योंकि ये और इस तरीके से जाने वाला है। XRP भी मैं नहीं किया क्योंकि एक चैनल में ही है ऑलरेडी, आप लोगों को अगले वीडियो में भी शेयर किया था, लेकिन सबका मैं अपडेट अभी शेयर कर रहा हूँ। बिटकॉइन अभी सपोर्ट पे है, और इसने गोल्ड गोल्ड ने तो भाई फाड़ दिया। बोला था शॉर्ट मत करना, आई होप आप लोगों ने सुना होगा। ये अभी ब्रेकआउट दे सकता है गोल्ड, ठीक है, और ऑल टाइम हाई जा सकता है। कितना जा सकता है मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि पिछला डेटा अभी के लिए तो नहीं है, बट यस मेरा ओवरऑल इंडियन रुपीस में 1 लाख का टारगेट है गोल्ड का, कि 1 लाख तक वो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक कर दो, नए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन नहीं दबाया बेल आइकन दबा दो, ताकि जैसा ही हमारा वीडियो लाइव हो यूट्यूब पे आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह लाइव ट्रेडिंग में।